गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था वह था भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। और इस चैप्टर्स में यानी इस टॉपिक्स में हम लोग जोड़ जो है लास्ट क्लास में सीख लिए थे कि दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं। तो एक बार जल्दी से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं कि दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं। जैसे आपके सामने कोई भिन्न लिख के आ जाए 2/4, इसमें आपको ऐड करना हो कोई भिन्न, जैसे मान लेते हैं 3/5। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सॉल्व करने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 4 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या ऐसा कोई पहाड़ा या कोई ऐसा टेबल है जिनमें 4 और 5 दोनों आता है? तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 भी आए और 5 भी आए। तो इस कंडीशन में 4 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापत्ति लेंगे। तो लघुत्तम समापत्ति 4 और 5 का क्या होगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 और 5 दोनों आता है। तो यहाँ पे 4 और 5 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो लघुत्तम कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम 4 से भाग लगाएंगे 20 में, तो 4×5 कितना बार में कटेगा, 20, 5 बार में कटेगा। 4×5 तो 5 बार में कटेगा। इसके ऊपर में है 2, तो 2 में गुना हो जाएगा 5 से, प्लस अब 5 से भाग लगाएंगे किसमें, 20 में। तो बताइए 5 से भाग लगाएंगे 20 में, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 5 चौका 20, 4 बार में कटेगा। इसके ऊपर में है 3, तो 3 में अब गुना हो जाएगा कितने से, 4 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10, प्लस 3 में 4 से गुना कीजिए हो जाएगा 12। नीचे में है कितना, 20। अब देखिए 10 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 22। अब बट्टे में है 20। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 में कटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22 हो गया, 2 दहिया 20। यानी इसका आंसर आ जाएगा 11/10। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि 11/10 कैसे आएगा? लास्ट क्लास में भी मैंने यही तरीका बताया था आप लोगों को। ऐसा कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? ये लास्ट क्लास में हमने जोड़ सीखा था। ठीक है, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसे जोड़ना नहीं आता है, दो भिन्नों को नहीं आता, तो अभी प्लीज आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आप में से किसी भी बच्चा को अगर जोड़ने नहीं आता है दो भिन्नों को, तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर एक बार दोबारा बता दो। आपने लास्ट क्लास ज्वाइन किया था? सर प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाया था। तो रिकॉर्डिंग देखना चाहिए ना, ग्रुप में आपके रिकॉर्डिंग गया होगा। आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखा? सर मेरा भाई मुझे मोबाइल ही नहीं देता। चलिए मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग इसका ध्यान देंगे कि आप लोग जब क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग इसीलिए भेजा जाता है कि गलती से अगर किसी भी कारण से आपका क्लास छूट जाए तो आप उसे देख लो, ठीक है, और आपको अगली क्लास में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। देखिए 4 और 5 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 5 कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें गुणा हम देखें कि 4 और 5 आ जाए। किसी भी पहाड़े में 4 और 5 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 को सिंपली गुणा कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20। अब एलसीएम 20 हो गया, तो अब हम इस 4 से भाग लगाएंगे 20 में। तो बताइए 4 से 20 में भाग लगाएंगे यानी 20/4 करेंगे, तो ये कितना बार में कटेगा, 4×25 5 बार में कटेगा। तो ये ऊपर में है 2, तो 2 में गुना हो जाएगा 5 से। अब प्लस का साइन है तो प्लस से। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 20 में, यानी कि 20/5 हो गया। तो अब बताइए 20 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4। तो अब यहाँ पे 3 में गुणा होगा 4 से। ठीक है, अब देखिए 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10, प्लस अगर 3 में 4 से गुणा होगा तो कितना होगा, 12। ठीक है, अब बट्टे में है 20। अब देखिए 20 में 8 सॉरी 10 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22। अब बट्टे में है 20। तो 2 के पहाड़ा में 22 भी आता है और 20 भी आता है, तो 2 एग्राहा जो ये कट जाएगा 22 और 2 दहिया कट जाएगा 22। तो ये हो गया आंसर आपका 11/10। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। अभी भी ऐसा कोई बच्चा है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया। सर आप फिर से समझा दो। पायल आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है और ये मैं तीसरी बार समझाया हूं। ठीक है पायल, आपने जस्ट अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है जो कि 5 मिनट लेट हो चुका है।
ठीक है, तो ऐसा प्लीज आप लोग मत कीजिए कि आपको क्लास लेट ज्वाइन करना पड़े, ये मैंने तीसरी बार समझाया। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न कीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। 9/14 को आपको ऐड करना है 5/21 के साथ, और ये लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि नीचे वाले का हम एलसीएम लेते हैं। तो 14 और 21 क्या किसी पहाड़े में आता है? आता है 7 के पहाड़ा में। 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21। तो इसका एलसीएम लीजिए, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए कि इसका एलसीएम क्या आएगा। पहले 14 और 21 का एलसीएम लीजिए, फिर इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। लास्ट क्लास में ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे एलसीएम लेते हैं और कैसे दो भिन्नों को जोड़ते हैं। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। अगर आपने एलसीएम सही तरीके से ले लिया ना, 14 और 21 का एलसीएम सही से निकाल दिया, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 79 एलसीएम दिया गया है, यहाँ 22 एलसीएम दिया गया है, यहाँ 64 एलसीएम दिया गया है, यहाँ 42 एलसीएम दिया गया है। यानी जिस बच्चे को पता चल जाए कि 14 और 21 का एलसीएम क्या होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। इतना आसान है क्वेश्चन, केवल एलसीएम निकालने अभी आ गया तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। अब जिस बच्चे को एलसीएम निकालने नहीं आता होगा, उसी बच्चे का गलत होगा। देखिए, एक बच्चे का गलत हो गया, ठीक है, एलसीएम निकालने नहीं आएगा तो गलत होगा। दो बच्चों का एलसीएम नहीं निकालने की वजह से गलत हो गया। कभी भी 14 और 21 का एलसीएम 22 कैसे हो सकता है? दो बच्चे आंसर कर रहे हैं 22 एलसीएम, 22 का भी एलसीएम होगा जी। 21 से 22 कभी कटेगा? 14 से 22 कभी कटेगा? आप लोगों को जब मैं एलसीएम पढ़ा रहा था तो आप सभी लोगों ने कहा था कि सर हमें एलसीएम निकालने आता है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालने आता है, और अभी आप लोग आंसर कर रहे हैं तो आप लोग को एलसीएम निकालने ही नहीं आ रहा है, लसर निकालने ही नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आता है तो पूछना चाहिए ना, सर नहीं आता है, बता दीजिए, तो मैं दोबारा से बता देता। आप लोग आंसर करते हैं कि आता है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना आसान था प्रश्न, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 14 और 21 का एलसीएम लेना है। तो मैंने बताया था कि 14 और 21 किसके पहाड़ा में आता है? 7 के पहाड़ा में आता है। तो हम इसको पहले 7 से ले जाएंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। और कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 3 आता है? कोई पहाड़ा नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 में 2 से गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42। तो अब जिसके बटे में 42 होगा ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि 42 एलसीएम सिर्फ इसी में है, तो 42 एलसीएम आ गया। अब हम 14 से भाग लगाएंगे 42 में, कितना आएगा? 14 तिया 42, 3 आएगा। तो 9 में गुणा होगा कितने से? 3 से। प्लस अब हम 21 से भाग लगाएंगे 42 में, कितना आएगा? 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। तो अब 5 में गुणा होगा कितने से? 2 से। यस सर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 में 3 से गुणा करेंगे 27, प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10, अब बट्टे में है 42, 27 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 37, अब बट्टे में है 42। तो ये आपका आंसर हो गया 37/42। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने यही पढ़ा था। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। जहां पे भी डाउट हो ना, बेझिझक पूछना है, संकोच नहीं करना है। देखिए, दो जगह पे ना हमें अपनी चीजों को कभी नहीं छुपाना चाहिए। एक डॉक्टर के पास अगर आप अपना बीमारी नहीं बताइएगा तो इलाज नहीं होगा, और एक टीचर के पास जब तक आप बताइएगा नहीं कि आपको क्या नहीं आता है तो टीचर आपको बता नहीं पाएगा।
तो दो जगह पे कभी भी अपनी समस्याओं को नहीं छुपाना चाहिए, एक डॉक्टर और एक टीचर, कभी नहीं छुपाना चाहिए। नहीं आता बता दीजिए, सर हमें नहीं आता, दोबारा से बता दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें करना है आप लोगों को आगे से। चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 37/42। तो आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, दो फ्रैक्शन को ऐड करना पड़ा था, जिसपे आधारित प्रश्न मैंने अभी भी एक आपको करा दिया रिकॉल के रूप में। आज हम सीखेंगे दो भिन्नों को घटाते कैसे। तो देखिए जोड़ना और घटाना दोनों सेम चीजें हैं, एक जगह जोड़ देते हैं एक जगह घटा देते हैं, तरीका प्रोसेस वही है जोड़ने का भी और घटाने का भी। जैसे आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि 3/4 में से आपको घटाना है 2/3 को, 3/4 में से आपको घटाना है 2/3 को। तो इसका क्या मतलब है, प्रोसेस वही रहेगा। हम फिर से क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, लसा लेंगे। तो 4 और 3, क्या ऐसी कोई संख्या है जिसमें 4 और 3 दोनों आता है, कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 4 और 3 दोनों आता है, कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 और 3 दोनों आता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे गुणा कर देंगे। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 इसका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 में 12 से भाग लगाएंगे। तो 4 से अगर हम 12 में भाग लगाएंगे तो 4 3 12, 3 बार में कटेगा, और ऊपर में है 3, तो 3 में 3 से गुणा हो जाएगा। अब माइनस का जगह पे माइनस आ गया। अब हम 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा, तो 2 में गुणा होगा कितने से, 4 से। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, माइनस 2 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8, अब बट्टे में है 12। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 में से 8 गया 1, अब बट्टे में है 12, तो आंसर क्या गया, 1/12। है ना आसान। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज पूछ लीजिएगा, लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है, संकोच नहीं करना है, डरना नहीं है। जो भी नहीं समझ में आए सीधे पूछ लेना है, ठीक है, नहीं समझ में आए पूछ लेना है। क्लियर है सभी बच्चों को, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए इसी बात पे एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। 2/4 में से आपको माइनस करना है 1/3 को। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा कोयल, बहुत अच्छा कोयल, अच्छा नाम। हम लोग बचपन में कोयल की आवाज सुना करते थे, बहुत मीठी बोलती थी। चलिए इस क्वेश्चन को चैट सेक्शन में सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कोयल का आंसर आ गया 1/12, जितेंद्र का भी आंसर आ गया 1/12, बहुत अच्छा। और कोई, दो ही बच्चे ने सॉल्व किया, इतना जल्दी सॉल्व कर दीजिए आप लोग। खुशीराम का 1/6, मनीष का 1/6, बाकी बच्चे सॉल्व कीजिए जी, आप लोग को नहीं आ रहा है। पायल का आ गया 1/6, खुशी का 1/6, हेमा का 1/6, बहुत अच्छा। दीपांशु का 1/6, बहुत अच्छा। 1/12 गलत है, राजेश नाम से जो बच्ची है गलत है, 1/12 नहीं होगा। चलिए चेक करते। तो पहली बात की एलसीएम लेना है 4 और 3 का। तो बताइए ऐसी कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 4 और 3 दोनों आता है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 4 और 3 दोनों आता है। तो हम सिंपली इसे गुणा कर देंगे लघुत्तम निकालने के लिए। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब हम 12 में भाग लगाएंगे 4 से, तो 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 3 12, 3 बार में कटेगा, 4 3 12, 3 बार में कटेगा। तो 2 से गुणा हो जाएगा 3, यहाँ जो 2 है उसमें 3 से गुणा हो जाएगा। अब माइनस की जगह पे माइनस, अब फिर 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 4 3 12, 4 बार में कट जाएगा, तो 1 में गुणा हो जाएगा 4 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस 1 में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, अब बट्टे में है 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/12। 2/12 को अगर काटेंगे 2 से तो कितना आएगा, ये 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, तो आंसर आएगा 1/6। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके सिंपली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग 10-12 लोग ही हो, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। जब मैं बोलता हूं तभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो।
चलिए सभी बच्चों को क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन है, 4/5 में से आपको घटाना है 1/3 को। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, पोल में दूंगा 10 सेकंड के बाद। पहले नोटबुक में सभी बच्चे बना के अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे, तब मैं आप लोग का इसका पोल दूंगा। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में बनाएंगे, फोटो इसका दिखाएंगे, तब आपको इसका पोल दिया जाएगा। गजब, खुशीराम ने बना भी लिया, इतना फास्ट। पायल ने भी बना लिया, क्या स्पीड है जी। चलिए पोल दे देता हूं, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, बस गलती मत कीजिए, आराम से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। मुस्कान का भी हो गया, बहुत अच्छा मुस्कान। खुशी का भी हो गया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश करने वाले व्यक्ति ना कभी नहीं हारते, जीवन में कभी भी कोशिश करना मत छोड़िएगा। जो कोशिश करते हैं जीतते हमेशा हैं। तो जब भी लगे ना कि ये मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, आप कोशिश करो। गलत होगा कोई बात नहीं, सामने वाला टीचर जो है आपको बताएगा, आप पूछो माइक ऑन करके कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया, हमें एलसीएम लेने नहीं आ रहा है, हमें गुणा करने नहीं आ रहा है। मैं हूं ना, इसीलिए तो हूं कि आप लोगों को बता सकूं। तो जहां पे भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, एकदम तुरंत पूछना है, क्योंकि मैं हमेशा मौका देता हूं क्वेश्चन के बाद कि आप लोग माइक ऑन करके पूछ पाओ। चलिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 बच्चों का आंसर गलत आया, बाकी बच्चों का आंसर सही है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। 15 क्यों आएगा, क्योंकि 5 और 3 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसे हम गुना कर देंगे। तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। अब हम 5 से भाग लगाएंगे 15 में, तो 5 तिहाई 15, 3 बार में कटेगा, और इसके ऊपर है 4, तो 4 में गुना होगा कितने से, 3 से। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे। अब फिर 3 से भाग लगाएंगे 15 में, तो 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना बार में 15 कटेगा, 5 बार में। 3 बचे 15, 5 बार में कट गया, तो 1 में गुना होगा कितने से, 5 से। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12, माइनस 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 बट्टे में है 15। 12 में 5 गया, कितना आएगा, 7, अब बट्टे में है 15। आंसर कितना हो गया, 7/15 जो है आपका आंसर हो गया। अगर कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, प्लीज माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो आप एन टाइप करके माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। जहां पे भी आपको नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। बस मन में डाउट मत रखिएगा, कभी भी नहीं समझ में आता पूछ लीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7/15। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7.1/2, इसमें से माइनस करना है 3.3/4 को। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसे अनुचित भिन्न में बदलिएगा और इसे भी अनुचित भिन्न में बदलिएगा, क्योंकि ये मिश्र भिन्न में है दोनों। तो इसे पहले अनुचित भिन्न में बदलिएगा। जैसे 7 दूनी 14 और 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसे भी मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलिए। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15/4। अब इसे जैसे आपने सीखा था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे और आगे आपको सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका आंसर किसी ने बी आंसर किया, गलत आंसर है।
ठीक है, तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कॉपी पे सॉल्व हो जाए तब मुझे दिखा देंगे, तब मैं पोल दूंगा। खुशीराम का आ गया, मतलब कि समय हो गया। ठीक है, पोल में दे दिया हूं। देखिए, एलसीएम लेने नहीं आता है कुछ बच्चों को। 2 और 4 का एलसीएम कभी भी 4 से नीचे नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। कोई भी दो संख्या का अगर आप एलसीएम लेते हैं, कोई भी अगर दो संख्या का आप एलसीएम लेते हैं और उसमें जो बड़ी संख्या होती है उससे छोटा एलसीएम नहीं होता है। या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। जैसे 2 4 का एलसीएम लेना है ना, तो कभी भी 4 से छोटा एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं 10 और 20 का एलसीएम लीजिए, तो उसका एलसीएम 20 से छोटा कभी नहीं होगा। मैं कहूं 50 और 100 का एलसीएम लीजिए, तो उसका एलसीएम 100 से छोटा कभी नहीं होगा। यानी कभी भी दो संख्या का एलसीएम लेते हैं तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है उससे छोटा एलसीएम कभी नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। लास्ट के 10 सेकंड दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। 15/2 और माइनस करना है 5/4, तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। जिनको एलसीएम लेने नहीं आता है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। अब 2 से भाग लगाएंगे 4 में, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 आएगा। तो 15 में गुना होगा कितने से? 2 में, क्योंकि उसके ऊपर 2 है। अब 4 में 4 से भाग लगाएंगे, माइनस है तो भाई 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो आएगा 1। तो 15 में गुना होगा कितने से? 1 से। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने तो आप सभी बच्चों को आता है। तो 15 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 30, माइनस 15 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 15। अब बट्टे में है 4, तो 30 में से 15 गया 15, बट्टे में है 4, तो आंसर हो गया कितना? 15/4, जो कि ऑप्शन डी में जो है करेक्ट है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को अगर कम समझ में आया, नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर देंगे, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15/4। तो क्या किसी बच्चे, कोई ऐसा बच्चा है जिसे घटाने नहीं आएगा? दो भिन्न दे दिया जाएगा तो अब आप लोग घटा सकते हैं ना सभी बच्चे? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चे घटा सकते हैं तो अब हम गुणा करना सीखेंगे। बहुत अच्छा। चलिए, तो अब हम गुणा करना सीखते हैं, और गुणा करना तो सबसे आसान है। कैसे आसान है? तो देखिए, दो तरीका है गुणा करने का, दोनों तरीका यहाँ पे लिखी गई। जैसे आपको 4 में गुणा करना है 2/3 से, तो हमेशा याद रखिएगा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जैसे यहाँ 4 था तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे मैं कहूँ 5 गुने 4/3, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात। ऐसे यहाँ पे आपको गुणा करना है कितने को? आपको यहाँ पे गुणा करना है 4/3 को, गुणा करना है 5/6 के साथ। तो याद रखिएगा, गुणा जब भी होगा ऊपर का ऊपर के साथ होगा, ऊपर का ऊपर के साथ होगा। यानी 4 का गुणा होगा किससे? इस ऊपर वाले 2 के साथ। ठीक है, और नीचे वाला का गुणा होगा किससे? 1 का गुणा होगा 3 के साथ। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होता है, नीचे का नीचे के साथ। जैसे 4 का गुणा होगा किसके साथ? 5 के साथ। ठीक है, और नीचे जो है 3 का गुणा होगा किसके साथ? 6 के साथ। बस हो गया, यही नियम है। तो अब बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, बट्टे में 1 में गुणा करेंगे 3 से तो 3। ये आपका आंसर हो गया 8/3। इसी तरीके से अब इसे गुणा कीजिए। 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20, अब बट्टे में 3 से 6 से 18 गुणा करेंगे, 3 में 6 से तो 18। अब बताइए, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 2 से कट जाएगा। 2 दहिया 20,
और 2 9 18, तो इसका आंसर आएगा 10/9। ठीक है, तो कुछ बच्चे पहले काट देते हैं, कुछ बच्चे बाद में काटते हैं। तो आपको देखना है कि आप पहले काटते हैं कि बाद में काटते हैं। तो एक का आंसर आ गया 8/3, एक का आंसर आ गया 10/9। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे काटते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को गुणा करना कैसे है? बहुत अच्छा। अब देखिए एक तरीका और मैं बताता हूं आप लोगों को कि इसे एक और तरीका से कर सकते थे। जैसे ये वाला संख्या से हम आपने इस तरीके से सीख लिया। इसको करने का एक और तरीका था, जैसे 4/3 था और गुणा करना था 5/6 को। तो देखिएगा कभी भी ऊपर से नीचे काटा जाता है, कभी भी नीचे नीचे आपस में नहीं कटेगा। तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है तो कट जाएगा। तो अब 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 कट गया ना। अब देखिए 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, अब फिर 3 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9। तो आंसर आ गया फिर भी कितना, 10/9। तो आपको देखना है कि आप पहले कटा देते हैं फिर गुणा करते हैं, कि पहले गुणा कर लेते हैं फिर कटाते हैं। ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा तरीका पसंद आता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जरूरी नहीं है कि हर बार कटेगा, जरूरी नहीं है कि हर बार कटेगा, कभी कभी कटेगा नहीं, सीधे गुणा करना रहेगा। चलिए, तो एक प्रश्न है, 30 को गुणा करना है आपको 7/20 से। तो सभी बच्चे इसे हल करेंगे, फिर पोल सेक्शन दूंगा उसमें आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 सभी बच्चे पहले नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा और सभी बच्चे उसमें आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे पहले पोल में से नोटबुक पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा उसमें आंसर कीजिएगा। देखिए कोशिश सभी को करना है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, जब आपके क्लास के एक बच्चे से हो सकता है तो हर किसी से हो सकता है। पोल में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। मुस्कान, खुशी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखिए पहला ही आंसर जो है गलत आया, इसीलिए कहते हैं ना, जब भी आप जल्दबाजी करेंगे तो आंसर गलत आएगा। अब पहला ही उत्तर पोल सेक्शन में गलत आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा, परमिला नाम से जो बच्चा है, बहुत अच्छा। लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 3 बच्चों का आंसर गलत है, 3 बच्चों ने 14/3 को आंसर किया है, जो कि गलत है। कैसे करेंगे? देखिए जिसके लिए से कुछ नहीं होता 1 होता है। तो एक पहला तरीका देखिए, ये पहला तरीका है कि आप इस जीरो से इस जीरो को कटा दीजिए, यानी ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो काट देंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 7, तो 7 3 का 21। अब बट्टे में क्या बचा, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2। तो आपका आंसर आया 21/2। ये पहला तरीका है, 21/2, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप 30 बट्टे में 1 है गुना 7/20 है। तो हम क्या करें, पहले ऊपर वाले दोनों को गुणा कर लें, नीचे वाले दोनों को गुणा कर लें। तो 30 में 7 से गुणा करेंगे आएगा 210। अब बट्टे में क्या आएगा, 1 में 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 20। तो अब हम काट दें दोनों में से जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो कट गया, तो आंसर क्या आया 21/2। तो आप जिस भी तरीके से बनाइए आंसर आएगा 21/2। क्लियर है सभी बच्चों को? आप जिस भी तरीके से बनाइए आंसर आएगा आपका 21/2। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए सिंपली और पूछ लीजिए, लजाना शर्माना संकोच नहीं करना है।
मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, डॉक्टर से और टीचर से कभी भी डाउट अपना बीमारी जो है छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। बीमारी हमें ना बताइएगा, सिर्फ समस्या बताइएगा, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बीमारी डॉक्टर को। कोई डाउट है? नहीं, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर आ गया आपका 21/2। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। आपको 14/15 को गुणा करना है 5/7 के साथ, और इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल में उत्तर देंगे। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर दीजिएगा। खुशी, आपने इतना जल्दी बना लिया, क्या बात है खुशी, सुपर स्पीड, गजब। मुस्कान का भी हो गया, बहुत अच्छा। डबल स्पीड है जी आप लोगों का। तो चलिए पोल में उत्तर देंगे सभी बच्चे, आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत समय है, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। खुशीराम का भी आंसर एकदम सही है, आराम से पोल में उत्तर करेंगे। अब आप लोग अभी कॉपी मत दिखाई, कुछ लोग देख लेंगे कॉपी आंसर, उसी में से टिक आउट मार देंगे, ठीक है। अभी आंसर मत दिखाइए आप लोग। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। देखिए 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया, क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया, आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा। आपको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है तो देखिए तो स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना रहता है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी, डी। जो सही है उसे सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। जैसे मान लेता हूं ऑप्शन बी सही है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, आप वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का, और 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट के 5 सेकंड देता हूं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आया है, पूरे 6 बच्चों का आंसर गलत है, 6 बच्चों का आंसर गलत है। ये आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछते क्यों नहीं है? आधे बच्चों का आंसर गलत है। देखिए पहला तरीका क्या है कि हम पहले कटा दे, तो 7 से 14 कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। अब 5 से 15 कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो आंसर क्या आएगा? 2/3। आंसर क्या आएगा? 2/3, ऑप्शन बी। दूसरा तरीका क्या है? 14 में बट्टा 15 को गुणा करना है 5/7 से। तो हम पहले क्या करें? गुणा कर ले, 14 में 5 से गुणा कर ले, 15 में 7 से गुणा कर ले। तो 14 में 5 से गुणा करेंगे 70, बट्टे में 15 में 7 से गुणा करेंगे 105। और इसे अगर आप कटाना चाहते हैं तो देखिए 35 दूनी 70 होता है, 35 दूनी 70 होता है, और 35 तिया 105 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो आप बाद में कटाइए तब भी आंसर वही आएगा 2/3, या आप पहले कटाइए तब भी वही आंसर आएगा। तो किसी भी तरीके से बनाइए,
आप पहले कटा के बनाइए या बाद में कटाइए। ध्यान रखिएगा कि कभी भी नीचे नीचे आपस में नहीं कटता है, एक ऊपर एक नीचे रहेगा तभी कटेगा। अलग अलग साइड से हो सकता है कि एक साइड इस है एक नीचे, लेकिन ध्यान रखिएगा एक ऊपर एक नीचे रहेगा तभी कटेगा। अब जैसे 15 में 7 से नहीं कटेगा, 14 में 5 से नहीं कटाना है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए, क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा। दिनेश नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। दिनेश नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट सर है। एक बार दोबारा समझा दो। नहीं तो दोबारा माइक ऑन रखिए, जब मैं बताऊंगा माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए अपना। सर एक बार दोबारा समझा दो। माइक ऑन रखिए जो मैं पूछूंगा उसका जवाब कीजिएगा। माइक ऑन रखिए। 14 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 14 64 65 14 में 5 से गुणा करेंगे 65 आएगा। टेबल नहीं आती। तो टेबल नहीं आती तो टेबल याद कीजिए ना, जिसको टेबल नहीं आती ये गुणा नहीं हो पाएगा। तो पहले टेबल याद कीजिए फिर 70 क्लास, ठीक है, टेबल पहले याद कीजिए तभी आप सॉल्व कर पाइएगा, टेबल नहीं आएगा नहीं बनेगा। इसीलिए पहले आपको क्लास में टेबल पढ़ाया गया। अगर आप लोग को याद हो तो क्लास जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले पहाड़ा ही स्टार्ट किया गया था, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ 14 में 5 से गुणा करेंगे यानी 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 70 आएगा। आज 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 105 आएगा। तो 35 दूनी 70 कट गया, 35 में 105 कट गया, तो आंसर आ गया 2/3। तो बस पहाड़ा याद है तो बनेगा, नहीं पहाड़ा याद है नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। और किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अब आपको पहाड़ा ही नहीं आता है तो इसका क्या कर सकते हैं? 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया फिर भी पहाड़ा नहीं याद हो रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सर कभी कभी ध्यान से निकल जाता, नहीं टेबल आती। माइक म्यूट रखिए, माइक म्यूट रखिए, अब माइक म्यूट रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 4 को गुणा करना है 3/2 से, ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चे, इसका आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिए, 4 को गुणा करना है 3/2 से, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। बस बस पहले आंसर नहीं दिखाइएगा, खुशीराम, खुशी, मनीष, पहले आंसर नहीं दिखाना है, सभी बच्चे देख लेंगे इसी में से। जब आंसर पोल एंड होता है तब आंसर दिखाना है। देखिए जो आरजू नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट रखिए। तो इतना आसान गुना भी अगर आप लोग गलत कर रहे हैं, इसी में क्या कहूं, ये इतना आसान गुना अगर आप लोग गलत करेंगे तो कैसे होगा? आप लोग कहते हैं कि सर समझ में आ गया, इससे बड़ी बड़ी मुश्किल मुश्किल सवाल में आप लोग कहते हैं सर समझ में आ गया, और इससे आसान क्वेश्चन जब आता है तो आप लोग गलत कर देते हैं। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चेक करते हैं। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 4 तिहाई 12। नीचे का नीचे से गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2। अब देखिए 12 ऊपर है नीचे 2 है, तो 2 से 12 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो इसका आंसर कितना आएगा? 6। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। कहां पे आपको नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछिए,
जिस भी बच्चे का ये आंसर गलत है, 3 बच्चों ने इसको गलत किया है, तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इतना आसान सवाल अगर आप लोग गलत करेंगे तो प्लीज माइक ऑन करके पूछिए कि कहां पे गलती हो रही है। अगर मैंने कोई मुश्किल सवाल दिया होता तो कोई बात था, इतना आसान सवाल भी 3 बच्चों का गलत है। राजेश नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। राजेश कुमारी नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। आपने एन टाइप किया है। राजेश नाम से जो बच्चा है, अगर आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए कि क्या डाउट है। दोबारा दोबारा बता दो सर, दोबारा बता दो। तो आप एक बात बताइए, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जिन्होंने कहा दोबारा बता दीजिए। 12। आज 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 से 2। हाँ 2। 2 आएगा। तो 12/2 है, तो 2 से 12 कितना बार में कटेगा? 6 बार। तो आंसर आ गया 6। इसमें ऐसा क्या था जो आपको नहीं समझ में आ रहा? मैंने पहले भी बता रखा है कि ऊपर वाला दोनों आपस में गुणा होता है, नीचे वाला दोनों आपस में गुणा होता है। तो 4 में 3 से गुणा किए 12 आ गया, 1 में 2 से गुणा किए 2 आ गया, 2 से 12 6 बार में कट गया, 6 आंसर आ गया, ऑप्शन बी। क्या दिक्कत है? समझ में कहां नहीं आ रहा है वो तो बताइए। और कोई दिक्कत है किसी बच्चे जी को? हमको समझ नहीं आ रहा। माइक ऑन करिए और पूछिए क्या डाउट है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। रविंदर नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6 हो जाएगा। अब देखिए, अगर प्रश्न में कभी ऐसे आ जाए जैसे तीनों दोनों मिश्र भिन्न, 1/2, इसमें अगर आपको गुणा करना हो 4/1/2 से, तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में? तो पहले इसे हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, इसे भी अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7/2। फिर गुणा करेंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9/2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 9 में 7 से गुणा करेंगे 63, अब बट्टे में 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4। ये आपका आंसर हो गया 63/4। बात समझ में आया? तो अगर जब कभी मिश्र भिन्न देता है तो हम उसे पहले अनुचित भिन्न में बदलते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। बात समझ में आया? तो पहले हमने इसे क्या किया, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला, फिर इसको गुणा किए तो हमारा आंसर आ गया 63/4। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, आपको इसे सॉल्व करना है। पहले अनुचित भिन्न में बदलिएगा, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तो सभी बच्चे पहले इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कॉपी दिखाना नहीं है, पहले आपको सॉल्व करना है, फिर पोल सेक्शन में आंसर करना है। कॉपी दिखाना नहीं है आपको, पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोयल माइक म्यूट कीजिए अपना, कोयल माइक म्यूट कीजिए। आरजू नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे। देखिए आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं ना आपको मार्क्स आएगा एग्जाम होने पे, ना ही आपका अटेंडेंस लगेगा। ठीक है, पोल में उत्तर देते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया। ठीक है, इसलिए पोल में उत्तर सभी बच्चों को देना जरूरी है, कंपलसरी है। सभी बच्चे पोल में उत्तर जरूर दें। अभी भी 2 बच्चे ऐसे हैं जो पोल में उत्तर नहीं दिए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो ये क्या है, मिश्र भिन्न है, और ये भी क्या है, मिश्र भिन्न है। तो हम इसे पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए 4 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 4 3 12, और 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14/3। अब गुणा करेंगे इसमें, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10/3। क्योंकि ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे करते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना रहता है, ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुणा कीजिए और नीचे वाले को नीचे के साथ गुणा कीजिए। ठीक है, तो 14 में 10 से गुणा करेंगे 140, अब बट्टे में 3 से 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो आंसर कितना हो गया, 140/9, जो कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। तो ये कितना आसान था। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके आप अभी पूछ सकते हैं। चलिए अभी मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चों को अपना नोटबुक पे बना के दिखाना है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से देखेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉरी इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको गुणा करना है क्योंकि गुणा पढ़ रहे हैं ना। इसे सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन सॉरी चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक है, अपना नाम लिखेंगे तब चैट सेक्शन में सर हमने कर लिया सॉल्व। कॉपी खोल के दिखाइए। ठीक है, ऐसे माइक ऑन करके नहीं बोलना है कि हमने सॉल्व कर लिया कि नहीं किया। सॉल्व हो गया, कैमरा ऑन करके दिखाइए, चैट सेक्शन में आंसर भेजिए। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। अगर किसी बच्चे का सॉल्व हो गया तो कॉपी दिखा सकते हैं और चैट सेक्शन में आंसर सेंड कर सकते हैं अपने नाम टाइप करके। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करके कॉपी दिखाएंगे या चैट सेक्शन में आंसर सेंड करेंगे। चलिए खुशी ने दिखाया कॉपी। खुशी आंसर चेक कीजिए अपना, अभी गलत लग रहा है। खुशी राम का चेक करते हैं, दिख नहीं रहा है क्लियर। चलिए अभी मैं बताऊंगा तो मिलान कीजिएगा आंसर। सभी बच्चे पहले अपना आंसर सेंड कर दें, फिर मैं अभी बताऊंगा तो आंसर मिलान कीजिएगा। ठीक है, 3 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। चलिए अब मैं बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। तो पहले तो हम इसे क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 7 चौका 28 और 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29/4 हो जाएगा। गुना 8 में 4 से गुणा करेंगे 32 और 2 जोड़ देंगे तो 34 बट्टा में क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, इस 4 से इस 34 को कटाएंगे। तो 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34, कट गया ना। अब देखिए 29 में 17 से पहले गुणा करेंगे, फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे। तो 29 में 17 से गुणा कीजिए, 9 सते 63, हाथ में बचा 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया, 20। 1 में 9 से गुणा करेंगे 9, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, तो ये हो गया 493। तो ऊपर आ गया 493। अब बट्टे में 4 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, यानी कि 493/8 जो है सही आंसर है।
क्या किसी बच्चे का आंसर सही है? आप में से क्या किसी बच्चे का आंसर सही है? बताइए क्यों गलत हुआ? आखिर ऐसा क्या था कि आप लोगों ने गलत किया? सर हमने कट नहीं किया वो 4 और 34। कट नहीं किया फिर भी आंसर तो आ ही जाता। नहीं आया आंसर। चलिए कोई नहीं, अभी आप सभी बच्चों को समझ में आ गया तो सर वाई हमने टाइप। भी कटिंग नहीं की। ठीक है, अभी समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो पिछला क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया है। एक बार होमवर्क नोट कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। आज का आपका होमवर्क है पर्सनावली 16.2। ठीक है, पर्सनावली 16.2 और पर्सनावली 17.1, ये आपका 2 होमवर्क है। ठीक है, 17.1 सर ये सर 16.2 तो आपने बता दी थी। हाँ अच्छा 16.28 तो पहले हो गया, सॉरी। केवल 17.1 जो है आज का आपका होमवर्क है। 17.1 जो है आज का आपका होमवर्क है और 17.2। ठीक है, 17.1 और 2 ऊपर वाला और ये दोनों आज का आपका होमवर्क है, 17.1 और 17.2। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कोई भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।